हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। और इस मैटर अराउंड अ स्फीयर हमारा चल रहा है। लास्ट टाइम उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो एक होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, थ्रू आउट उसका कॉम्पोजिशन सेम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। तो नेकेड आई से हम उनको देख नहीं सकते। दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट उसमें से पास करेंगे तो लाइट स्ट्रेट निकल जाएगी। अगर आप लेजर लाइट लोगे और उसमें से पास करोगे तो सीधा सीधा निकल जाएगी। उसके बाद हमने सॉल्यूशन का और एक प्रॉपर्टी देखा था कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। तो अच्छा भाई, ओके भाई, ये बहुत ही अच्छा हमको लगा, ये सब हमको समझ में आया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सस्पेंशन के बारे में। अच्छा, सॉल्यूशन का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सॉल्ट वाटर, उसके कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सॉल्ट वाटर, शुगर प्लस वाटर। अभी सस्पेंशन का एक सिंपल, पहले तो मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका हूं, सैंड प्लस वाटर। आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा कि मान लो कि एक मैं पानी का बीकर लूं और उसमें सैंड इंसर्ट करूं, तो ये सैंड के पार्टिकल्स क्या आपको दिखाई देते हैं कि घुल जाते हैं? जैसे नमक आप डालते हैं तो नमक के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पानी में बिल्कुल घुल जाते हैं, बिल्कुल एक भी नमक का पार्टिकल दिखता नहीं है। पर सैंड के पार्टिकल्स डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे, इजंट इट? पानी अलग और सैंड अलग दिखाई देगा। पानी अलग और सैंड अलग बिल्कुल भी दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ये भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर है। सस्पेंशन is a heterogeneous mixture। heterogeneous mixture यानी दो चीजें होमोजीनियस यानी उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग दिखेगा। होमोजीनियस यानी कॉम्पोजिशन अलग अलग नहीं दिखता है। हेटेरोजीनियस यानी उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग, पानी अलग और वाटर अलग दिखेगा। होमोजीनियस में कैसा था? जैसे सॉल्ट वाटर आपने लिया, शुगर वाटर लिया, तो अगर हम उनको मिक्स करते हैं तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक फेस सेम दिखता है, बरोबर है ना? अगर मैं आपको एक बीकर लूं, उसमें मैं क्या करूं, पानी और सॉल्ट डालूं, तो पानी अलग और सॉल्ट अलग दिखता है क्या? नहीं। तो वो हो गया सॉल्यूशन। पर यहां सैंड अलग और वाटर अलग दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। अभी बता, पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन are seen by naked eyes। ठीक है, नेकेड आई यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही दिखते हैं। अगर मान लो पार्टिकल्स बहुत छोटे हो, कुछ हो जाए, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया मैंने आंख पे, तो दैट इज नॉट ए नेकेड आई। हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नेकेड आई का मतलब है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बिना यूज किए ही हमको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ये पार्टिकल्स फ्लोट हो रहे हैं, तो ये ना, ये पत्थर, ये दूसरा पत्थर दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड आउट। ये इतने बड़े होते हैं कि इनको सेपरेट करने के लिए हम उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं, बराबर है? मैंने ये पूरा पानी लिया, उसको छान लिया। फिल्टर करना है, छानना। आप चाय छानते हो ना, तो चाय में क्या होता है, जो टी लीव्स होते हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं और पूरा जो चाय है वो नीचे आ जाती है। तो पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड आउट, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और उसके बाद आता है लाइट का, दे स्कैटर लाइट। देखो, इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो लाइट के पाथ में कोई बड़े पार्टिकल्स आ गए। ये लाइट है, लाइट के पाथ में कोई बड़े पार्टिकल्स आ गए। एक्चुअली ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, पार्टिकल ऐसे दिखाना चाहिए। तो ये बीम क्या हो जाता है, ऐसे स्प्लिट आउट हो जाता है, स्कैटर होता है। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्योंकि ये पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे हैं, मोटे पार्टिकल्स आहेत बाबा। तो देख, स्कैटर लाइट, उस लाइट को क्या करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। सोचो ना। और सॉल्यूशन में क्या होता है, यही पार्टिकल बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं
कि लाइट उनसे बड़ी है, लाइट का बीम उससे बड़ा है, तो क्या हो जाता है, लाइट सीधा निकल जाता है, वो बिल्कुल स्कैटर नहीं होता। पर यहां पर ये पार्टिकल्स कितने होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये टिंडल इफेक्ट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से चारों तरफ उजाला हो रहता है। ये आप लाइट चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। पर क्योंकि ये पार्टिकल्स बड़े होते हैं, बराबर है ना, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, दे स्कैटर लाइट, दे वो लाइट को इधर उधर फेंकते हैं। सोचो ना, कोई भी मान लो पार्टिकल इधर होगा तो लाइट, क्योंकि पार्टिकल काफी बड़ा है तो इधर टकरा के लाइट इधर चला जाएगा। अगर कोई पार्टिकल इधर है तो लाइट इधर आएगा और इधर पाथ अपना चेंज करेगा। पर अगर ये पार्टिकल बहुत छोटा होगा तो ये स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। पर पार्टिकल बड़ा होता है तो स्कैटरिंग पॉसिबल होता है। कई बार आपने देखा होगा कि रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं कि किस तरह वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ये वी विल डिस्कस दिस इन लाइट चैप्टर। पर अभी फिलहाल इतना समझो कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो लाइट क्या हो जाता है, उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे लेजर लाइट अगर डालोगे तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा। पर अगर लेजर लाइट इसके थ्रू पास करने की कोशिश करोगे, बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू पास करने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधा नहीं जाके इधर उधर स्कैटर हो जाएगा। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े हुए हैं तो दिस शोज टिंडल इफेक्ट और दे स्कैटर लाइट। सॉल्यूशन पार्टिकल्स दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट और दे स्कैटर लाइट। तो सस्पेंशन के ये प्रॉपर्टीज है कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दो अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से आप देख सकते हो। पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड आउट। अच्छा, इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूं, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, पूरा जो सैंड है वो नीचे सेटल हो जाता है। इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द पार्टिकल सेटल डाउन, एकदम नीचे सब पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या है, दे स्कैटर लाइट, ये लाइट को इधर उधर फेंकते भी है। तो ये सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज हैं। स्क्रीन पॉज करके शॉर्ट में लिखते हैं नोट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो कोलॉइड, तो यहाँ पर कैसा था कि एक बार कुछ साइंटिस्ट ऐसे बैठे हुए थे और उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या, एक मान लीजिए लिक्विड मिक्सचर लिया। ये लिक्विड मिक्सचर था, मान लो जैसे मिल्क है, मिल्क लिया। उन्होंने देखा अरे इसके दो जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं क्या, नहीं, पार्टिकल्स तो बिल्कुल अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिख रहे हैं तो उन्होंने बोला ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन है, बिकॉज द पार्टिकल्स वर नॉट सीन बाय नेकेड आई। सॉल्यूशन का भी प्रॉपर्टी क्या होता है कि पार्टिकल्स जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। दूसरे साइंटिस्ट ने बोला बरोबर है, ये पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं। फिल्टर करके देखा, फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं हुए। और एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी टिक मार्क हो गई, पहली नेकेड आई से दिख रहे थे क्या, नहीं। फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो रहे थे क्या, नहीं। फिर उन्होंने तीसरी प्रॉपर्टी चेक की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन की, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से लाइट पास करके देखी, एंड दे वर कॉन्फिडेंट कि लाइट स्कैटर नहीं होगी क्योंकि ये भी एक सॉल्यूशन ही है। पर जैसे ही उन्होंने लाइट पास की, लाइट स्कैटर होने लगी। लाइट क्या होने लगी, स्कैटर होने लगी। ये एकदम ही क्या हो गए, चौंक गए, बोला ऐसा कैसा, सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या है, ये लाइट को स्कैटर नहीं करना चाहता है, नहीं करना है, लाइट इससे स्कैटर नहीं होनी चाहिए, पर ये तो लाइट को स्कैटर कर रहा है। अच्छा, फिर उनका दिमाग जला, उन्होंने बोला सॉल्यूशन तो नहीं है ये, क्योंकि सॉल्यूशन होता, अगर सॉल्यूशन होता तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करना चाहिए, पर जो लाइट को स्कैटर किया, इसने क्या किया, लाइट को स्कैटर किया। अगर लाइट को स्कैटर किया है इसने, यानी ये सॉल्यूशन है क्या, नहीं, ये कुछ और है।
अच्छा, फिर सस्पेंशन में के प्रॉपर्टीज देखे, अरे सस्पेंशन के तो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो नेकेड आई से दिखते ही नहीं है। यहाँ पर तो पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं दिख रहे थे, यानी इन्होंने बोला ये सोल्यूशन भी नहीं है पर सस्पेंशन भी नहीं है, यानी कुछ और है। फिर किसी साइंटिस्ट ने बोला ठीक है सिंपल माइक्रोस्कोप लेके आओ, इसके पार्टिकल साइज जानते हैं। तो जैसे उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से पार्टिकल्स देखे तो एक छोटे से माइक्रोस्कोप यानी नेकेड आई से तो ये पार्टिकल्स नहीं दिख रहे थे, पर छोटा मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास लिया तो उनको पार्टिकल्स दिखने लगे। यानी तब उनको समझ में आया कि ये जो सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं हैं कि उनको सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाए, पर ये इतने भी बड़े नहीं हैं कि उनको सस्पेंशन में इंक्लूड नहीं किया जाए। तो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो इस तरह से मींस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर वेरी लार्ज एंड पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर मीडियम। मीडियम भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी नहीं हो, यानी ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत छोटा ही होना है या बहुत बड़ा ही होना है, कोई मीडियम भी तो होगा। आपके क्लास में भी किसकी हाइट छोटी होगी किसकी हाइट लंबी होती, पर कुछ एवरेज स्टूडेंट भी तो रहेंगे, या कोई 95% हाईएस्ट परसेंटेज लेता होगा, कोई लोएस्ट लेता होगा 35-40, पर कोई एवरेज भी तो होगा जो 60-70 के रेंज में घूमेगा। तो कोलॉइड वही सोल्यूशन है जो यानी कोलॉइड के पार्टिकल्स ना इतने बड़े होते हैं कि नेकेड आई से दिखें, ना ही इतने छोटे होते हैं सोल्यूशन जितना कि उनको बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगे। सोल्यूशन के पार्टिकल्स देखने होते तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये तीसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन था कोलॉइड, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मिक्सचर है उसको बोलते हैं कोलॉइड। क्या प्रोनाउंस करते हैं, कोलॉइड, कोलाइड, कोलॉइड नहीं, कोलॉइड, ठीक है, कोलॉइड अंग्रेजी कोलॉइड, ठीक है। तो ये कोलॉइड जो मिक्सचर होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज सॉल्यूशन से तो बड़ी होती है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर लार्जर देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से लार्जर हैं, सॉल्यूशन के सबसे छोटे होते हैं, पर सस्पेंशन से स्मॉलर, सॉल्यूशन से बड़े सस्पेंशन से छोटे, यानी दोनों के बीच में होता है। इट इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस में कहता है कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट, यहां पर कॉम्पोजिशन सेम थ्रू आउट नहीं रहता है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर पर इसमें तो दिखता नहीं है हेट्रोजीनियस, हाँ इसमें दिखेगा नहीं, है स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं जैसे मिल्क, मिल्क में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, फैट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको इजीली सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इसके पार्टिकल्स नजर आएंगे। अगर आप हाथ में भी लोगे तो कई बार आपने देखा होगा मिल्क को बॉईल कर करके पानी मिल्क पाउडर बनाते हैं या खवा बनाते हैं, तो वो पार्टिकल्स कहां से आए हैं, पानी क्या होता है, दूध का पानी उड़ गया है तो वो खवा बनता है या मिल्क पाउडर बनता है, उसको बॉईल कर करके क्या कराते हैं, निकाल देते हैं। या कई बार क्या होता है आप दूध फ्रिज में रख दो तो छोटे छोटे ये पार्टिकल जुड़ के ऊपर एक लेयर बन जाता है क्रीम का। ऐसे नमक का पानी रखो तो कभी भी ऊपर एक लेयर बनेगा नहीं, चाय अगर ठंडी हो जाती है तो ऊपर क्या हो जाता है, क्रीम का लेयर बन जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे होते हैं, उसमें आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज करोगे तो नहीं यूज होगा, उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगता है, बहुत बड़े हाई पावर माइक्रोस्कोप लगता है। इसमें छोटा सा अगर माइक्रोस्कोप लोगे तो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये पार्टिकल छोटे तो हैं पर इतने भी छोटे नहीं है सॉल्यूशन जितने। असलियत में पूरा जो खेल है वो साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल छोटे, तो कोलॉइड के पार्टिकल्स इनसे बड़े हैं, लिखा है ना सॉल्यूशन से लार्जर हैं ये, पर सस्पेंशन से छोटे हैं।
पर इतने भी छोटे नहीं है कि नेकेड आई से दिखें, छोटे हैं पर इतने भी छोटे नहीं है कि नेकेड आई से दिखें, पर इतने भी बड़े नहीं हैं कि बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगे। एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह आप लोगे या छोटा सिंपल माइक्रोस्कोप लोगे तो आपको दिखाई देना शुरू होते हैं। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स आर नॉट सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, अच्छा अगर आप एग्जांपल से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। लिक्विड और गैस का फॉग बनता है, आपने कई बार देखा होगा फॉग। तो फॉग में अलग अलग पार्टिकल्स आपको, यानी क्या होता है फॉग में, तो होता है वाटर वेपर वो होता है, तो आपको वो दिखाई देता है। पार्टिकल्स की साइज अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, पर फॉग जो है, फॉग इज अ मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड वाटर वेपर। तो डस्ट अलग वाटर वेपर अलग नहीं दिखता है, पर फॉग ऐसा है एक। फिर सॉलिड एंड गैस, स्मॉग, अगर स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स मिक्स हो जाए तो स्मॉग बनता है। स्मोक और फॉग मिक्स हो जाए तो स्मॉग बनता है। कई बार आप स्मोक भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत चिमनी में से स्मोक वगैरह निकलता है तो कार्बन पार्टिकल्स उसके अंदर रहते हैं, एयर में मिक्स होते हैं। उसके अलावा गैस और लिक्विड का, ये सब आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में क्या होता है, एक रहता है अभी इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग फेज, यानी जो मिलाया गया है, जैसे सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो ये सल्यूट है जो कम मात्रा में रहता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सल्यूट है, और ये ज्यादा मात्रा वाले हैं, सॉल्वेंट वैसा ही है। ठीक है, जैसे लिक्विड और गैस, आपको पता है फॉग में क्या होगा, वाटर वेपर और एयर का मिक्सचर को फॉग बोलते हैं। सही है ना, सिंपल टर्म्स में। तो डिस्पर्स्ड फेज यानी जो एकदम फैला हुआ है वाटर वेपर, डिस्पर्सिंग फेज यानी जिसमें वो मिला हुआ है, जैसे सल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, इधर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग फेज बोला गया है। उसके बाद स्मॉग हमने देखा। उसके बाद शेविंग क्रीम जो होता है, शेविंग का जो क्रीम होता है उसमें क्या होता है, गैस और लिक्विड दोनों भरे होते हैं। अभी उसके बारे में बाद में देखेंगे। लिक्विड और लिक्विड, मिल्क क्या है, लिक्विड और लिक्विड है दोनों। मिल्क में विटामिन, फैट्स, बरोबर है। हमारा ब्लड में भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है, हेमोग्लोबिन होता है, वो भी एक कोलॉइड टाइप ऑफ सोल्यूशन है। तो क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड। मड देखते हो, अलग मड, चिकड़ जिसको बोलते हैं, तो पानी। और क्या होता है, वाटर में अगर आप मट्टी डालोगे तो मड बनता है। तो पानी अलग और मड अलग, आपने देखा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको फील आ जाएगा कि मड में क्या होता है, लिक्विड वाटर तो है, ऊपर से क्या है, मट्टी है और पानी भी है, पर पानी अलग दिखता है क्या, पर फील जरूर होता है मड में, बरोबर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो जेल्यूसिल वगैरह दवाइयां आप पीते हो, जेल्यूसिल, हाँ वैसे तो हम क्या करते हैं, इनो बनाकर पीते हैं। तो जेल्यूसिल वगैरह में रेडीमेड वो क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाकर जेल्यूसिल दवा आती है, और पता नहीं कौन कौन से एसिडिटी के जो सब एंटी एसिड्स होते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होते हैं। फिर गैस और सॉलिड, फोम, स्पॉन्ज। फोम आपने देखा होगा, दाढ़ी के लिए फोम यूज होता है, या स्पॉन्ज, ये क्या है, गैस और सॉलिड के हैं। लिक्विड और सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ, जेली, देखो जेली खुद सॉलिड है, उसमें क्या मिला होता है, लिक्विड। और सॉलिड मिल्की ग्लास आता है ना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास आता है, मिल्की ग्लास आता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में दिए हैं इसलिए मैंने बताया है। ये क्या है, फील तभी आती है जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि अच्छा ये पार्टिकल्स क्लियरली दिखते हैं। पूरा खेल है साइज ऑफ द पार्टिकल। तो कोलाइड का साइज क्या है, सोल्यूशन से बड़ा,
पर सस्पेंशन से छोटा। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर लार्जर देन द सॉल्यूशन, बट इतने भी बड़े नहीं है कि दैट दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई, दे आर नॉट सीन बाय नेकेड आई, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, cannot be separated by filtration। फिल्ट्रेशन से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, cannot be separated by filtration। तो आपने देखा है मक्खन निकालते हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं, दूध में से मक्खन कैसे निकालते हैं। पहले के जमाने में तो दो लेडीज बैठती थी, एक क्या करती थी वहां से ओढ़नी पकड़ती थी, एक यहाँ से, और बीच में उसको बांधते थे और खींचते रहते थे, तो कंटिन्यूसली वो दूध क्या हो जाता था, घूमते रहता था। देखा है आपने मक्खन कैसे निकालते हैं। मम्मी आजकल तो क्या हो गया है, मिक्सचर चालू करते हैं, पूरे क्या होता है, दूध घूमता है। तो घूमने से क्या होता है, जो सभी पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे जाते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला कि थोड़ा सा अगर फ्रिज वगैरह में हम लोग मिल्क को रखते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं और क्रीम बन जाता है। मक्खन में भी यही होता है, हम क्या जैसे ही जोर से मिक्सर चालू करते हैं ये सभी पार्टिकल्स कॉर्नर में उड़ते जाते हैं, और कॉर्नर में उड़ते क्या हो जाते हैं, सब जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और पानी रह जाता है, और सब पार्टिकल जब चिपक जाते हैं उसी को हम लोग मक्खन बोलते हैं, बटर। सही है क्या? तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पर दे कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। जो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है उसको जोर जोर से घुमाते हैं, घुमाने से क्या होता है, सभी पार्टिकल्स कॉर्नर में चिपकते जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। उसके अलावा अगर इसमें से क्या है, लाइट को पास करने की कोशिश करें तो क्या होता है, लाइट को अगर पास करने की कोशिश करें तो उसमें से क्या होता है, it is scattered, light is scattered by colloid, light is scattered by colloid। तो ये है, they can be scattered by light can be scattered by colloid particles। इसमें से भी अगर लाइट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, स्कैटर हो जाएगा। मतलब बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर है कोलॉइड, ठीक है। तो कोलॉइड के बारे में मैंने पूरी चर्चा की है, तो हमारे साथ तो आज आपको होमवर्क है। होमवर्क में आपको क्या क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज तीनों की याद करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक डिस्टिंग्विशिंग सॉलिड लिखा है मैंने, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। आप ये पूरा टेबल आप लिख लो, और ये टेबल पूरा भरना है। साइज ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद सेपरेशन, कैसे सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, सेपरेशन, टिंडल इफेक्ट, और टाइप ऑफ मिक्सचर, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, टाइप ऑफ मिक्सचर, और सबके 3-3 एग्जाम्पल। ये पूरा अच्छा टेबल बनाकर आपको नोट्स में
यूज़ करना है। एक बड़ा सा हॉरिजॉन्टल पेज लें और उस पर ये पूरा टेबल घर से बना के आना है। बात समझ में आ रही है? और प्रॉपर्टी, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के एकदम मन लगा के लर्न करके आनी है। और कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल देखेंगे सेपरेशन ऑफ यूनिट्स। और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एक अलग सा यूनिट है, उसको चालू करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप इतना ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद।